वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत आगे बढ़ाते हैं और आरिफ जैसा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और क्योंकि अभी आपने आईपीपीज़ का थोड़ा गवर्नेंस का जिक्र कर रहे थे, ये हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं कि अगर हमारे खुद वो लोग जिन्होंने 20 साल 30 साल की जो प्लानिंग करनी है, अगर वो ये कह रहे हो कि नहीं जी बिजली सस्ती का कोई फार्मूला नहीं है, नहीं हो सकती, और अगर किसी के पास है तो माहिरीन ले आए, तो क्या तमाम आप समझते नहीं हैं कि जमातों को अपनी हुकूमत की भी कड़ी ज़रा निगरानी करनी चाहिए और गवर्नेंस को बेहतर बनाना चाहिए? क्योंकि बेसिक अगर चीज़ें आवाम को उनकी दस्तरस तक नहीं पहुंच सकेंगी, कुव्वत ख़रीद में नहीं आएंगी, तो वो तो जीना महाल हो जाएगा। फिर बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पे और लीगल इशू चल रहे हों, पॉलिटिकल चल रहे हों, और ये बुनियादी चीज़ें भी ना मिल रही हों, तो उससे तो अनरेस्ट होगा, अमन होगा, तो पूरा रियासत का स्ट्रक्चर हिल सकता है। तो आप क्या इसमें एडवाइस करेंगे? खालिद साहब, जो लोग ये कहें कि जनाब इसका देखें जी आइन में मौजूद तो है, लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे नागुज़ीर हो गए हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, उन्हें कम अज़ कम ये नज़र आना चाहिए कि ये जो IPPs वाला मसला है, ये एग्रीमेंट कोई ऐसे कुरानी हरफ नहीं है कि अगर कोई गैर कानूनी, गैर अखलाकी और अवाम दुश्मन एग्रीमेंट किया गया है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ना मिलती हो। ये जो कैपेसिटी वाला है कि जनाब आपके पास ये कैपेसिटी है कि इतनी, और वो आपने चाहे कैपेसिटी डिलीवर की है या नहीं की, और आपको पैसे मिलेंगे, इससे ज्यादा जालिमाना क्या बात हो सकती है? इसको खत्म कर दिया जाए। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि यही लोग हैं, चूंकि बुनियादी तौर पर उन्हें पता है कि वो जिस बुनियाद पर बैठे हैं उसे कैसे खत्म करेंगे। मैं आपको हैरान कुन एक बात बताऊं कि मैं खुद किसी जमाने में बिल्कुल इमरान खान की बातों को ला या नहीं समझता था कि जी वो सिर्फ करप्शन करप्शन कहते हैं, लेकिन पैदा जब इसका मैंने जायजा लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि बुनियादी तौर पर तो यही चंद खानदान है जो बैठे हुए हैं और इनकी मौजूदगी में, और अगर आप एहतसाब प्रॉपर नहीं करते और इनसे इनके जबड़ों से वो रिस्क नहीं खींचते जो रिस्क लेके, यानी आप अंदाजा करें कि बरतानिया में आपकी कितनी इनकी प्रॉपर्टीज है, दुबई में कितनी प्रॉपर्टीज है, पूरी दुनिया में चंद लोगों की, यानी ऊपर नीचे ब्यूरोक्रेट, ऊपर अफसर, ये जो अपने पॉलिटिशियंस है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लोगों के पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर हमें ये बात नजर नहीं आती तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। और मजाक क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये गवर्नेंस हो रही है कि रोज आप फैशन तब्दील कर रहे हैं। और आप ये देखिए एक सेकंड क्या हो रहा है कि एक तरफ आपकी हालत ये है कि पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। और आप ये देखें कि ये जो 27 लोग गए हैं और उनके साथ 7 थे सिर्फ जिन्होंने हिस्सा लेना था, वो भी कुछ गायब हो गए। ओलंपियन चैंपियन बनना था जिन्होंने, ओलंपिक में हिस्सा लेना था। अब आप अंदाजा करें कि इसके अलावा आपके डेलीगेशन, आपके प्रोटोकॉल, इसमें जरा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा। खालिद साहब यकीन लेकिन माने, सारा बोझ जो है कि वो आवाम को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि इस तरफ भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। कि रियासत अदा साहब, ज़रा आपसे भी मैं ये पूछ लेता हूँ कि गवर्नेंस को बेहतर बनाना और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों की, क्या ये एग्रीमेंट्स जो होते हैं कानून के अंदर, वो कभी उनके अंदर रिव्यू नहीं किया जा सकता, कभी उनको तब्दील नहीं किया जा सकता? और इवन जो गवर्नमेंट के अपने इदारों के आपस में सरकारी कंपनी है, उनसे भी हम रिव्यू नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते? बिल्कुल। देखिए खालिद भाई, पहले तो वो शेर वाली बात मैं थोड़ी सी कह दूं। मैंने ये कहा कि अवाम के अंदर अब सूरत हाल है, जैसे चौधरी साहब ने कहा 7 लाख लोग एक साल में बाहर आ गए, लोग इस निजाम से बागी हो गए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जमहूरियत हमारे लिए खुदा न खास्ता कोई मुसीबत बन गई। इस निजाम को आप बेहतर करें ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो। दूसरी, आपने IPPs मुआहदों की बात की, कोई भी वो जैसे चौधरी साहब ने कहा है ना, कोई हरफे कुरानी नहीं है, नऊज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि दुनियावी कवानीन है ना, उसमें क्या बात है। अब आपने ऐसे मुआहदे किए हुए कि 1 यूनिट आप पैदा नहीं कर रहे, लेकिन आप कैपेसिटी चार्जेस उनको पे कर रहे हैं। तो ये गरीब लोग जिनके पाँव में जूता नहीं, खाने को रोटी नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है, उनकी यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, ये कौम कैसे बर्दाश्त कर सकती? 45,000 जिसकी तनख्वाह है उसको 85,000 का बिल आ रहा है। तो भाई कुछ तो सोचे ना, इस मुल्क की, इस कौम की वेलफेयर के लिए तो कुछ सोचे ना। इसकी वेलफेयर के लिए लेजिस्लेशन करे, बजाय कि आप अपनी जाती तस्कीन के लिए, अपनी अनाज की तस्कीन के लिए एक ही तरफ लेजिस्लेशन कर रहे हैं। इसको ठोक दो, इसको बचा दो, इसको निकाल दो, इसके लिए ये कर दो। इस चीजों से बालातर होके इस मुल्क और कौम के लिए सोचना है।
तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये कौम तरक्की कर सकती है, तभी हम पाकिस्तानी कहला सकते हैं। बाहर आप जाके देखें लोगों की क्या हालत है, लोग सिर्फ मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, जो उनके पास कोई 4 पैसे की प्रॉपर्टी वो बेच के वो साथ भी लेके जा रहे हैं। इन चीजों को ज़हन में रखो कि यार इनका ट्रस्ट डेवलप हो और मुल्क में ये लोग रहें और इवन बाहर से लोग मुल्क में जाएं। इस चीज पे आपको फोकस करना है। ये इन अपनी मुकन्ना अदलिया और इसके अंदर इंतजामिया के अंदर अगर आपने लड़ाई को ही अपना मकसद और मंजिल मकसूद बना लिया तो फिर मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं ये चाहता हूं कि मुल्क के लिए करें जो कुछ करना है, इस कौम के लिए करें, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए करें। और तभी किसी ये हम रियासत में जो बुनियादी जुज़्व होता है वो अवाम ही होते हैं, अवाम से ही एग्जेक्टिव आती है, अवाम से ही मुकन्ना, अवाम से ही अदलिया आती है। अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाफिज़ साहब, आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ कि ये जो हमारे IPPs या ये सारी चीज़ें हैं, आपने इस पर काम भी किया हुआ है, तो क्या इसके अंदर कोई इतनी गुंजाइश नहीं कि हम इनको रिव्यू कर सकें, कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकें, कुछ चेंज कर सकें, या हम जो है कि 4-4 हज़ार अरब बस इनको देते रहेंगे और आवाम के लिए कुछ नहीं होगा? देखिए खालिद, एक तो ये है कि बिल्कुल इन एग्रीमेंट्स को जो है जो किए हैं ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो पब्लिक पॉलिसी है या पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसके अगेंस्ट ये मुआहदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा उसके अंदर ये है कि आपकी चाहे 94 की पॉलिसी आई, उसके बाद 2004 के अंदर आई, फिर 14 के अंदर आई और फिर लास्ट जो गवर्नमेंट थी उस दौर के अंदर आई, किसी ने भी सिंसियर एफर्ट्स के साथ इसको जुर्रत नहीं की कि इन एग्रीमेंट्स को जो है वो इनसे रीनेगोशिएट किया जाए। उसकी बुनियादी वजह ये बेशतर स्टेक होल्डर गवर्नमेंट्स के अंदर उसकी बुनियादी वजह यह है ना कि या गवर्नमेंट को इन्वॉल्व है, या गवर्नमेंट के रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं, या गवर्नमेंट के जो स्पॉन्सर्ड हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इन एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट किया जा सकता है। और ये जो चीज़ इस वक्त आई हुई है कि जी सॉवरन गारंटी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये सारे के सारे आप रियल इशूज़ को थ्रेट करके आप साइड पे करना चाहते हैं। 5 इशूज़ है क्या है? नंबर 1 इशू ये है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कि जब इस मुल्क के अंदर 500 मेगावाट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी कि हमें इन IPPs पे ट्रांजिशन पे जाना चाहिए, क्यों और कैसे इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और ये किस तरह दिया गया कि जब आपका FDI था और फिर FDI के बाद लोकल्स ने किस तरह ये लिए और इनके स्पॉन्सर्ड कौन से हैं। दूसरा उसके अंदर इसका फोरेंसिक ऑडिट है, जिसके अंदर आपका हीट ऑडिट है, जिसके अंदर आपका टैक्स ऑडिट है और जिसके अंदर आपका ऑयल ऑडिट है जो आज तक नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसका पेमेंट ऑर्डर है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो इन्हीं नाम को इस्तेमाल करके कभी वो 480 अरब रुपए दे देती है 1 गो के अंदर, कभी उसके बाद जो है अभी भी एक चल रहा है कि हम इनसे पैसे दे के जान छोड़ा। और क्यों 3 से 5 साल भाई क्यों पैसे? आप देखें खालिद के पिछले 5 साल के अंदर जो 1.2 ट्रिलियन आपका था, बिलियन आपका था सर्कुलर डेट, वो अब आपका 2.6 पे चला गया। IMF ने जो आपका 2600 अरब रुपए कहा था उससे निकल के अब आपका 2800 अरब पे चला गया। आपके मुल्क के अंदर 44,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है और आपका जो मुल्क है वो 26,000 से जा नहीं रहा। और सर्दियों में अंदर 10 क्योंकि लास्ट मिनट मैं इसमें फाइनली ये कहूँगा इस चीज़ के अंदर कि गवर्नमेंट को सिंसेरिटी के साथ जाना चाहिए। ये सोसाइटी का और आपका बिजनेस फैब्रिक जो है वो डिस्ट्रॉय कर गया है। ये मुसलसल इस तरह नहीं चल सकता। अगर आप इसको चलाएंगे तो सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये बाहर जा रही है, फिर आपका बिजनेसमैन यहाँ पे कारोबार नहीं करेगा और फिर पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो तो बिल्कुल ही तंग आ गया है। और क्या इस बुनियाद के ऊपर कि हमने अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करना है और पूरे मुल्क को हमने फाइनेंशियल और टेक्निकल डिफॉल्ट के अंदर लेके जाना है और पूरे मुल्क को हमने स्टेक्स पे डालना है, क्या ये किसी मुल्क का इजाज़त देगा? बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा। तो लिहाजा सीधी सी बात इस चीज़ के अंदर है, इन मिनिस्टर्स को इन IPPs का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए और एक जेन्युइन और सिंसियर एफर्ट ये करनी चाहिए और वो एफर्ट्स पब्लिक के सामने सबसे पहले तो इनकी पेमेंट्स को रिलीज करें ना कि किसने कितना लिया, उसके बाद बताएं कि ये कौन कौन सी कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर आई, फिर उसके बाद बताएं कि जब आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी तो ये लोकल्स किस तरह आए, फिर ये बताएं कि 16% और 20% से ऊपर ये प्रॉफिट किस तरह ले रहे हैं, फिर ये बताएं कि एक चीज की हीट कैपेसिटी जो थी वो 16 मेगावाट थी, फर्ज किया या 16 GB थी, आप उसे 24 GB पे पैसे दे रहे हैं कि फिर ये बताएं कि एक कंपनी ऐसी है या कई ऐसी हैं जो पैदा ही नहीं करती तो आप उसके ऊपर पैसे दे। ये सारी चीजें ऐसी हैं, उसके लिए आपको सिंसेरिटी, टेक्निकल और आगे जाएं तो ये मुल्क इससे बचेगा, नहीं है तो ये सबको डूब के ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोखर आपका, अली आज़ाद साहब आपका भी और आरिफ शोएब साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।